गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेडसेल हिंदी हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं वंजारा आशा। हमने आगे के वीडियो में तुलसीदास का तीसरा दोहा पढ़ा। अब हम चौथा दोहा पढ़ेंगे। कौशिक सुनुई मंद यूं बालकू, कुटिल काल बस नीच कुल घालकू। भानु बंस राक्षे कलंकु, निपट रिक्सु अब्दु अकंसु। काल कल अकलु होई चन माही, कहू पुकारी खोरी मोई नाही। तुम अकटू जो चबू उबारा, कही प्रतापु बोलू रोसु हमारा। लखन कहूँ मुनि सुजू तुम्हारा, तुम्ही अचत हो बीरन पारा। अपने महु तुम्हें आपिन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नाहिन संतोष तत् पुनि कछु कहूँ, जानी ऋषि रोकी दुख दुखी सहूँ। बीरबती तुम्हें धीरे अबूचा, गारी देत न पाऊँ शोभा। सुर समर करनी कहीं न जावहीं आहपू, विद्वान रण पाई रिपु कायर कति आपू। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। कौशिक सुनु मंद यूं बालकू, कुटु काल बस नीच कुल घालकू। यहाँ कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र। हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राक्षे कलंकु, निपट निकुसु अब्दु अकंसु। यह भानु का अर्थ है सूर्यवंश। निकुस का अर्थ है जिस पर किसी का दबाव ना हो। अबुज का अर्थ है ना समझ। अकुश का अर्थ है शंका सहित। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उगंड मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई चन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। यह काल कवल का अर्थ है मुक्त। अभी क्षण भर में यह काल का घास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। तुम हटको जो चाहूँ उबारा, कहे प्रतापु बलु रोसु हमारा। यहाँ हटकऊ का अर्थ है मना करने पर। यदि तुम्हें इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे मुनि सूझू तुम्हारा, तुम्ही अचत को बेरन पारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सूर्यवंश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपन महु तुम्हें आपिन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत बार प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष न पुनि कसु कहूँ, जनी ऋषि रोकुई दुसो दुखी सहूँ। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए, क्रोध होकर अच्छा दुख मत सहिए। बीरबती तुम धीरे बूझा, गारी न देत पाऊँ शोभा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभा रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी कहीं, कहीं न जावानी आपू। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जताते। विद्वान रण पाई रिपु कायर कति प्रतापु। शत्रु तो युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। अब हम तुलसीदास का पांचवा दोहा पढ़ेंगे। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी ढेऊ कर धोरा। अब जनी दही दोसु मोही लागू, कटु बाधी बालक बद जागू। बाल बिलोकोई बहुत में बाचा, अब यूं ही मनिहारी भाग चाचा। कौशिक कहाँ चमी अपराधु, बाल दोष गुना गाही साधु। कर कुठार में अकुरुण कोई आगे अपराधी, गुरु दोही उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे। केवल कौशिक सिल तुम्हारे, न देही काटी कुठार कठोर। गुरी बुतिन ओत सम धोरे, कदी सुन कहे हृदय हसी मुनहारी। हीरे सूझ अयम खाड़ न उखमय,
अहूँ न बूझ अबूझ। अब इसका भावार्थ हम देखेंगे। तुम तो कालू हंक जनू लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। यहाँ इसका भावार्थ है, आप तो मानो काल में हाक कर लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। सुनत लखन बचन कठोरा, परसु सुधारी ढेर कर दोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनी देहूँ दोषी मोहि लागू, कटु बाधी बालको बद जोगी। यहाँ बद जोगी का अर्थ है मानने योग्य। बोले, अब तो लोग मुझे दोष न दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने ही योग्य है। बाल बोली बहू में बाचा, अब मैं हूँ मनिहारा भा चाचा। इस बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहाँ क्षमी अपराधु, बाल दोष गुना गाही साधु। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों ने दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। खर कुठार में अकरुण, कहूँ आगे अपराधी गुरु दोही। यहाँ अकरुण का अर्थ है जिसमें करुणा न हो। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कठुआर में दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुदोही। उत्तर देते छोड़ो बिनु मारे, केवल कोशिशशील तुम्हारे। और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो ये विश्वामित्र केवल तुम्हारे प्रेम से नहीं तो किससे? न त यही कोटि कठार कोठर, कुरे उदिन होत न सम थोरे। इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उत्तीर्ण हो जाता। कदाच सुनी कहे हृदय, असी बुनियारी हरि सूझ। यहाँ गदा सुनी का अर्थ है गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। अयम खांड न उखमय, अबू न बुझ अबोहू। यहाँ अयम का अर्थ है लोहे का बना हुआ, किंतु ये फौलाद की बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं है जो मुंह में लाते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। अब हम छठा दोहा पढ़ेंगे। कह लखन मुनि सुली तुम्हारा, कोई नहीं जान बितु संसारा। माता पित्र उबिन भय निके, गुरिन राह सोहू बड़ जी के। सो जनु मारे माथे कांडा, दिन चली गए ब्याज बढ़ गया। अब आनिद बिहारा बोली, तुरंत देहूँ में थोली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भुगुन स्पर्शु देखा बोई मोही, विपन बिचारी बचो निपु धोई। मिले न कबू सुबट रण घाटे, विजय देवता धरी के दबाटे। अनुचित कहीं सबू लोग पुकारे, रघुपति सयनी लखनु निवारे। लखन उतर हूँ साही, बगु कपू कसुहानी। बढ़ देखी जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। कहे लखन मुनि सुली तुम्हारा, कहूँ नहीं जाने विदित संसारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पित्र उति भय निके, गुरुहीन रहा सोचू बड़ जी के। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उत्तीर्ण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा है जिसका जी में बड़ा सोच रहा लगा है। सो जनु मही माथे कांडा, दिन चली गए ब्याज बढ़ गए बाटा।
वह मानो हमारे ही माथे कांटा है। बहुत दिन बीत गए हैं, इससे ब्याज की बहुत बढ़ गया होगा। अब अनी ब्याहरी बोली, तुर देहूं में थैली खोली। अब किस हिसाब करने वाले को बुलाई लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुने कटु बच्चन कटुआर सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारे। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। भंगु बर पशु दिखाऊं मोही, प्रिय बिच्छावी बच्चों नुदोपी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भुग श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर ये राजाओं के शत्रु में ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कहूँ सुबुट रण गाटे, द्वितीय देवता दही के बाटे। आपका कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, ये सुनकर अनुचित कई सबू लोग पुकारे। रघुपति सहनी लखनऊ निवारे। या निवारे का अर्थ है मना करना। अनुचित है कहकर सब लोग पुकारे उठे। तभी श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतु हाहू शशि बहुकार कोपू कुशानु। कुशानु का अर्थ है अग्नि। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। यहाँ बच्चों ये काव्य पूरा होता है। आप इसका स्वाध्याय अपनी नोटबुक में लिख देना। धन्यवाद।